जिस तरीके का बर्ताव केंद्र सरकार का आज सभी विपक्षी दलों के साथ है, ये बड़े खतरे की घंटी है और ये तानाशाही और डिक्टेटरशिप के संकेत हैं। इसी तरीके से डिक्टेटरशिप आती है। पहले अपने विरोधियों को कमज़ोर किया जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ, जिसको ईश्वर ने जो है हमेशा जो है राजा बने रहने के लिए भेजा है और इसलिए अब मैं राजा बन गया हूँ। तो ये जो है संकेत डिक्टेटरशिप के हैं और पूरा देश देख रहा है कि जो मंत्री इतना काम करता था, दिन रात काम करता था, दिन रात गरीबों के बच्चों को पढ़ाता था, आपने उसको झूठे मुकदमे के अंदर किया हुआ। ये गलत है और इसका जो खामियाजा है ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए क्या है कि हर आदमी की कॉन्शियस को जगाने के कुछ जो है प्रजातांत्रिक तरीके हैं। पहले क्या होता था कि धरना प्रदर्शन होता था, अब पार्लियामेंट के आसपास जो 144 लगा दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास के आसपास के सभी रास्ते जो हैं बंद किए जाते हैं। तो कोई तरीका ही नहीं है कि आम जनता अपना रोष प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए। यही कारण था कि हज़ारों किसानों को जो है दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया गया और 1 साल तक 700 लोग मारे गए, तब जाके जो है केंद्र सरकार को समझ में आया। तो ये पत्र जो है एक प्रजातांत्रिक तरीका है प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने के लिए कि लोग बहुत आहत हैं। देखिए ये बात अब सब लोग कहते हैं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ये जो पूरा का पूरी कार्रवाई है यही सज़ा है, क्योंकि असली सज़ा तो अदालत देती है और वो तब दे सकते हो जब कोई चीज़ जो है साबित होगी। ईडी अपने 99% मुकदमों में कुछ साबित नहीं कर पाती। पिछले 8 सालों में ईडी ने जितने मुकदमे किए हैं उसमें 95% मुकदमे जो हैं अपोजिशन लीडर्स के ऊपर किए गए हैं। तो ये बात तो ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए। तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई कि साहब जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। अब वो कैसे साबित करेगा? वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है। तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे।